हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को देखेंगे बहुत ध्यान से लास्ट तक। ठीक है बच्चों, देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। Using law of exponents, simplify and write the answers in exponential form। ठीक है बच्चों, देखिए आपको क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशंस है ना, कुछ नंबर्स दिए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का क्या करना है, यूज़ करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं और सिंप्लीफाई करके आंसर को लिखना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3⁻² मल्टीप्लाई बच्चों 3⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻8। ठीक है, यहाँ पर हम लॉ लगाएंगे तो कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे। देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे 3⁻2 + 4 + 8। और ऐसा हमने क्यों लिखा, सिंस अगर a की पावर बच्चों x होती है और मल्टीप्लाई में अगर a की पावर y, अगर ऐसा कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं a⁻x + y। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, 2 लाइन का आंसर है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3⁻4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 14, 3⁻14। ठीक है, क्या करना है बच्चों, आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। हमने क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया। देखिए ऑप्शन सेकंड की बात अगर करेंगे तो बच्चों 6⁻15 में डिवाइड करना है बच्चों 6⁻10 से। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है बच्चों, हमें लिखना है 6⁻15 - 10 = 6⁻5। यहाँ हम लिखेंगे सिंस, देखिए अगर a की पावर x हो, डिवाइड का साइन हो, a की पावर y हो, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर और इसी का आंसर कंप्लीट मानेंगे। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट की तरफ, तो देखेंगे हमारे पास है थर्ड ऑप्शन a⁻3 मल्टीप्लाई करना है a⁻2 से। ठीक है बच्चों, देखो वही फॉर्मूला, क्या 3 + 2 हम कर देंगे और आंसर लिख देंगे a⁻, यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ हम यूज़ करेंगे बच्चों x की पावर अगर a है और मल्टीप्लाई में x की पावर b है तो हमें लिखना है x⁻a + b। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है बच्चों फोर्थ ऑप्शन 7 की पावर x है बच्चों, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन है बाय 7 की पावर 2। तो देखिए 7 हम लिख देंगे x + 2। सिर्फ एक लाइन का, ना कोई प्लस करना है ना कोई माइनस करना है। हम लिखेंगे a की पावर अगर x हो और a की पावर अगर y हो, मल्टीप्लाई में दोनों नंबर होंगे तो हमें लिखना है a⁻x + y, और ये हो जाएगा यहाँ पर दी एंड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 5⁻2 और इसका डिवाइड है बच्चों, डिवाइड ऑफ साइन ऑफ 5⁻3। ठीक है बच्चा, देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा बच्चों। ब्रैकेट को ओपन करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे बच्चों 3 × 2 = 6 है ना, 3 × 2 = 6 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 3। हमने यहाँ यूज़ किया है बच्चों, यूज़ किया है a⁻n फॉर्मूला का यूज़ किया है बच्चों। a की पावर n अगर होता है तो हमें लिखना है mn, a⁻mn लिखना है। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। देखो क्या करोगे, अब ये a की पावर x और a की पावर y हो गया, डिवाइड का साइन है तो हमें लिखना है 5⁻6 - 3। ठीक है, 5⁻6 - 3 और ये हो जाएगा 5⁻1। 5⁻1 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एक्सपोनेंट को फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ कर रहे हैं a की पावर x और डिवाइड a की पावर y अगर होता है तो हमें x - y लिखना है, इसको x - y लिखना है। कुछ ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। ठीक है बच्चों,
जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं ना वो आपको मेंशन करना है, लिखना भी है, ठीक है, लिखना है पीछे किस रीज़न से, किस चीज़ को यूज़ करके हम ये आंसर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2⁵ और 2⁵ है ना बच्चों, सॉरी 5⁵ है, सॉरी 2⁵ का मल्टीप्लाई करना है 5⁵2 में बच्चों। तो यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर सॉरी 5⁵5 है, गलत लिख दिया मैंने। देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करेंगे 2 × 5 और पावर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। पावर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे, देखो अगर a की पावर x हो और b की पावर x हो, बच्चों पावर सेम है, बेस अलग है इस बार, तो क्या करते हैं हम पावर कॉमन ले लेते हैं, पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 5⁵5, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए a की पावर 4 है और यहाँ पर b की पावर 4 है। जैसा कि ये आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है वैसा ही इसको भी आपको करना है सॉल्व। a × b, पावर लिख देंगे आप 4, पावर क्या लिख देंगे, कॉमनली 4 लिख देंगे। किस चीज़ का यूज़ करके, देखिए यहाँ पर हम x की पावर शो कर देंगे, x की पावर a है यहाँ पर, और यहाँ पर है बच्चों y की पावर a, और दोनों पावर कंबाइनली लिखने पर x × y⁴a हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट की तरफ, तो आता है 3⁴3। 3⁴3, अगर ऐसा कोई है तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें लिखना है 4 × 3 मीन्स क्या हो जाएगा 3⁻12। यहाँ हम लिखेंगे a की पावर x की पावर y होती है, तो हम लिखते हैं a की पावर x y, ठीक है। यहाँ पर रीज़न आपको मेंशन करना कंपलसरी है, ज़रूरी है बच्चों, ठीक है बच्चा लोग। बढ़ते हैं कहाँ पर, 9th वाले ऑप्शन की तरफ, है ना। देखिए क्योंकि 1 सेंटेंस के ही हैं तो इसलिए मैं सारे करा देता हूँ, है ना। 2⁻20 डिवाइडेड बाय 2⁻15 और मल्टीप्लाई करना है 2⁻3 से, ठीक है बच्चों। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2⁻20 माइनस का 15 ब्रैकेट अभी लगा रहने देंगे हम, और ये 2⁻3 है। देखिए हमने क्या लिखा, क्या फॉर्मूला लगाया है, a की पावर x और डिवाइड में अगर a की पावर y होता है तो हम इसे लिखते हैं a⁻x माइनस का y, ठीक है बच्चों। देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻5 और मल्टीप्लाई 2⁻3। देखिए बच्चों इसको आप लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 5+3, क्यों, क्योंकि सिंस a⁻x और अगर a⁻y होता है तो हम लिखते हैं x+y, ठीक है, x+y लिखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 2⁻8, 2⁻8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, तो 10th वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, 10th क्वेश्चन पर हम आते हैं। 8⁻t डिवाइडेड बाय 8⁻2, है ना। अब इसको करते हैं बच्चों, देखिए क्या करेंगे हम करेंगे डिवाइड होने की वजह से t-2 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, t-2 लिख देंगे। सिंस यहाँ पर लिखेंगे a की पावर x और डिवाइड अगर होता है a की पावर y, तो हम लिखते हैं बच्चों पावर माइनस कर देते हैं, पावर माइनस करते हैं, और ये हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है सारे के सारे ऑप्शन के साथ में एक या दो सेंटेंस के क्या हैं ये बच्चों, ये आंसर है। सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूला का, किस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों आंसर जो है उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर आपको क्या करना है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। 2⁻3, 3⁻4 एंड 4 में मल्टीप्लाई करना है बच्चों 2 × 32 का, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
बच्चों क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपके पास 32 है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है ना। देखो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ 32 है तो इसको करेंगे 16 टू ज़ा 8 टू ज़ा और 4 टू ज़ा, देखिए यहाँ पर कितना है ये 5 टाइम, 2 का आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 32 आ रहा है। तो हमें बच्चों क्या लिखना है, 2⁵ लिखना है, ठीक है। किसकी प्लेस पर, 32 की प्लेस पर हमें लिखना है 2⁵। बच्चों अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इन दोनों को प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। सबसे पहले तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, 2⁵, 3⁴ मल्टीप्लाई हम 4 करेंगे, देखिए ये 2 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 6, है ना। ये दोनों बेस सेम है ना, बेस सेम है, क्या कहने का मतलब a की पावर x हो, a की पावर y हो तो हम लिखते हैं x प्लस वाई, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसकी पावर को लेके जाएंगे ऊपर, है ना। 2⁵ माइनस हम लिख देंगे 6, 2⁵ माइनस 6 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3⁴ और ये 4 जो है सही है ना, 1 बचेगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात बच्चों, देखिए ये और ये दोनों है ना नंबर्स, इनका क्या है बेस सेम है, एक जैसा है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि जब एक नंबर डिवाइड में होता है, एक नंबर क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में होने पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, है ना, पावर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो हम लिखते हैं, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2⁻³ देखिए 6 में से 3 माइनस होने पर -3 बचेगा और यहाँ हम लिखेंगे 3⁴ और 4 एज इट इज़ अपॉन में 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। देखो बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को क्या बनाएंगे बच्चों, पॉजिटिव पावर बनाएंगे और इसको लेके चले जाएंगे बेस में। देखो यहाँ एक चीज़ अपन भूल गए, हमें क्या करना था, हमें 4 को भी क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था बच्चों, 4 को भी सिंप्लीफाई करना था। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, हमें यहाँ लिखना है 3⁴ और ये लिखेंगे 2⁻²। 2⁻² क्या होता है, 2⁻² होता है बच्चों हमारा 4, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, अब आपको ये करना है 3⁴ सेम रहेगा, 2⁻³ और आप क्या करेंगे बच्चों, जो ये पावर 2 है इसको बेस में लेकर के आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और दोनों पावर क्या, दोनों बेस सेम होने से ये क्या हो जाएगा ऐड, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3⁴ और 2, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यही किया है, देखो इसको नीचे ले आए तो नेगेटिव हो गया और पावर क्या है बेस सेम होने से ऐड हो गई, क्या पावर क्या होगी बच्चों, ऐड हो गई। अब यहाँ निशान सॉरी आपके पास साइन जो था वो नेगेटिव था, नेगेटिव साइन होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, आंसर आपके पास हो जाएगा 3⁴ डिवाइडेड बाय 2, है ना। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, 5⁻²⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻4 और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास 5⁻7। कुछ ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा जहाँ पर भी आपको ब्रैकेट दिखता है, ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है तो क्या होगा यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6, 5⁻²⁻³ मतलब 5 पावर 6 और मल्टीप्लाई 5⁻4 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ओपन हो चुका है ना बच्चों, और उसमें हमने क्या किया है, हमने a की पावर x और पावर y को हमने लिखा है a⁻xy, ठीक है, ये लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों पावर बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे बच्चों प्लस कर देंगे, तो 6 + 4 लिख देंगे, है ना, और ब्रैकेट अभी ऐसा ही रहेगा एज इट इज़ डिवाइड बाय 5⁻7। और देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये a⁻x a⁻y इट मीन्स x + y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसा किया है हमने ये वाला, देखिए अब ये कितना हो गया 5⁻⁻ हो जाएगा 10 और डिवाइड में है 5⁻7, ठीक है। ये ब्रैकेट अब अपन ओपन करके लिख देंगे, ठीक है बच्चों।
तो अब इससे क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा 5⁻³ हमने यहाँ पर किया है बच्चों a⁻x डिवाइड बाय a⁻y मीन्स a⁻x माइनस y हो जाएगा। तो 5⁻³ क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा हमारा 5⁻3। ठीक है, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड के दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है। देखो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसे 25 की पावर 4 डिवाइड करना है बच्चों 5⁻3 है ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ 5 5 जा 25 होता है, सबको पता है बच्चों 5 5 जा 25 होता है और इसकी पावर कितनी है 4 है, इसकी पावर 4 है और यहाँ पर 5 की पावर 3 है। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करेंगे हम करेंगे 5⁻, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 है ना, ब्रैकेट के अंदर कितनी है 2 टाइम्स है ना 5 2 टाइम्स है तो 5⁻2 और उसकी पावर 4 डिवाइड बाय 5⁻3। तो बच्चों देखो अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और डिवाइड बाय 5⁻3 है ना। क्यों किया हमने ऐसा, a की पावर x और पावर y होती है तो पावर xy लिख देते हैं हम, a⁻xy लिख देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे तो लिखेंगे 8 माइनस का 3 मतलब कि 5⁻5। ठीक है 5⁻5 और यहाँ क्या लिखा हमने लिखा है a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y मीन्स ax माइनस y हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5⁻5। ठीक है, देखते हैं इसको है ना। क्वेश्चन हमारे पास जो है उसको लिखते हैं बच्चों 3 7⁻2 11 पावर 8 21 और 11⁻3 है ना, ये 8 है। ठीक है बच्चों, देखो क्या करेंगे 3 तो सेम रहेगा है ना, 7⁻सेम रहेगा, 11 पावर 8 भी सेम रहेगा। देखो जो 21 यहाँ पर ऐसा है नंबर जिसको हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब कि 7 3 जा 21 और 11 की पावर 3 एज इट इज़ रखा। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या हो गया 3 और 3 एक है न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पावर 1 है और नीचे बेस में भी पावर 1 ही है तो 3 की पावर 1 माइनस 1 होगा। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3⁻1 माइनस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 7⁻2 और -1, यहाँ पर पावर 2 यहाँ पर 1 है ना। और आगे बढ़ते हैं बच्चों तो यहाँ पर कितना है बच्चों हमारे पास है 11⁻8 माइनस का 3, यहाँ पर 8 यहाँ पर 3। ठीक है, हमने क्या किया है a⁻x और a⁻y डिवाइड में होने की वजह से हमने लिखा है a⁻x माइनस y लिखा है। ठीक है बच्चों, देखो 3⁻0 हो गया, ये कितना हो गया 3⁻0 मतलब 0, सॉरी 3⁻0 मतलब 0 नहीं, 3⁻0 मतलब 1 है ना बच्चों। ये कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर और मल्टीप्लाई हम करेंगे 11 पावर में लिख देंगे 5। ठीक है बच्चों, देखो ये हो जाएगा 1 7 मल्टीप्लाई 11⁻5 हो जाएगा आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर विच वन, 4th वन, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3⁻7 अपॉन 3⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻3। ठीक है, देखो 3⁻7 है हमारे पास, 3⁻4 है और 3⁻3 है। देखेंगे तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा बच्चों, इन दोनों की पावर को प्लस करना, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर x और अगर a की पावर y होता है मीन्स a की पावर x प्लस हम y लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे तो ये हो जाएगा 3⁻7 अपॉन 3⁻7 हो जाएगा बच्चों है ना, डिवाइड में भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा अगली स्टेप 7 माइनस 7 होगा, क्योंकि अगर a की पावर x और डिवाइड में a की पावर y होता है तो हम x माइनस y लिखते हैं है ना बच्चों। डिवाइड का साइन मतलब यही है ना, ऐसा ही है ये। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, a की पावर y है ना। देखो ये कितना हो गया 3⁻0, इट मीन्स ये हो गया 1। क्या आंसर आ चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है 1। ठीक है,
बढ़ते हैं, सॉरी, अच्छा बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 रेस्ट टू द पावर 0, 2 रेस्ट टू द पावर 0, 3 रेस्ट टू द पावर 0 एंड 4 रेस्ट टू द पावर 0। अगर ऐसा कुछ भी है बच्चों तो यहाँ 1 + 1 + 1 होगा और हम लिखेंगे 3, सिंस a की पावर 0 मीन्स होता है बच्चों 1, है ना। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 3 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आएगा इसका 3। देखिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा। अच्छा इसका भी आंसर 3 दिख रहा है ना, 3 तो है ना, 3 नहीं है बच्चों। देखिए 2 रेस्ट पावर 0 1 होगा, है ना, 3 रेस्ट पावर 0 1 होगा और 4 की पावर 0 भी कितना होगा 1, और तीनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा बच्चों 1। कितना आंसर आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का 1 प्लस करते हैं ना तब जाके बढ़ता है, मल्टीप्लाई में तो सेम ही रहता है नंबर। मल्टीप्लाई करना आप अच्छे से जानते हैं, है ना। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 3 रेस्ट पावर 0 + 2 रेस्ट पावर 0 और मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पावर 0। ठीक है, ठीक है, देखो 3 रेस्ट पावर 0 कितना होगा बच्चों, 1 होगा, 2 रेस्ट पावर 0 भी 1 होगा और 5 रेस्ट पावर 0 कितना होगा बच्चों, 1। ठीक है, तीनों नंबर 1 होंगे, ये दोनों नंबर हो जाएंगे बच्चों ऐड और मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, 1 का, तो ये हो जाएगा 2। देखो यहाँ पर हमें लिखना था a की पावर 0 होता है तो उसे हम 1 लिखते हैं, और यहाँ पर भी a की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा है। ये हो गया आंसर, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2 रेस्ट पावर 8 मल्टीप्लाई a रेस्ट पावर 5, है ना बच्चों। 2 रेस्ट पावर 8 एंड a रेस्ट पावर 5 डिवाइड है बच्चों 4 रेस्ट पावर 3, है ना। देखिएगा ज़रा, देखिए 2 रेस्ट पावर 8 को सेम रखेंगे, a की पावर 5 को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। देखो यहाँ जो आपके पास 4 रेस्ट पावर 3 है, इसको 2 × 2 लिखेंगे, है ना। 2 2 ज़ा 4 होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे 2 2 ज़ा 4। आगे बढ़ते हैं तो a रेस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 3 है। देखिए 2 रेस्ट पावर 8 और a रेस्ट पावर 5, ये कितना हो गया, देखो बच्चों यहाँ पर ये होगा 2 रेस्ट पावर 2 और इसकी पावर 3 अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, समझ में आ रही बात। 2 × 2 मतलब 2 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 3। आगे बढ़ेंगे 2 रेस्ट पावर 8 a रेस्ट पावर 5 अपॉन में हम लिखेंगे, देखिए ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा बच्चों a रेस्ट पावर 3। ठीक है, कैसा लिखा, क्यों लिखा हमने ऐसा, a की पावर x और पावर y होती है तो हम लिखते हैं पावर xy। ठीक है, xy पावर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखोगे ज़रा 2 रेस्ट पावर 8 2 रेस्ट पावर 6, क्या करेंगे हम 2 रेस्ट टू दी पावर 8 - 6 लिखेंगे, 8 - 6 और मल्टीप्लाई लिखेंगे बच्चों 5 माइनस का 3 और ये आंसर हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 2 और a रेस्ट टू पावर 2, है ना। सिंस हम यहाँ लिखेंगे a की पावर x अपॉन a की पावर y होता है तो हम लिखते हैं x माइनस का y। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर, यहाँ पर कंप्लीट, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तो ये है हमारे पास a रेस्ट टू पावर 5 a रेस्ट टू पावर 3 और मल्टीप्लाई a रेस्ट टू पावर 8, है ना। देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो a रेस्ट टू पावर 8 के साथ में मल्टीप्लाई लिख देता हूँ a रेस्ट पावर 8 को, अपॉन लिख देता हूँ a रेस्ट पावर 3 को, है ना। ब्रैकेट बच्चों, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का नंबर में ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ऊपर जो है बच्चों हो जाएगा 5 + 8 अपॉन a रेस्ट पावर 3 हम लिखेंगे a की पावर अगर x हो और अगर a की पावर y हो मल्टीप्लाई में तो x + y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y हो जाएगा। और आगे अगर बढ़ेंगे तो बच्चों 5 + 8 हो जाएगा 13 अपॉन a रेस्ट पावर 3। और देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, 13 माइनस का 3 मतलब a रेस्ट पावर 10। क्या लिखा है हमने, सिंस हमने लिखा है a की पावर x अपॉन a की पावर y हो तो हम लिखते हैं a की पावर x माइनस y और आंसर पे हम पहुंचते हैं a रेस्ट पावर 10। ठीक है, ये 10th जो ऑप्शन है हमारा वो कंप्लीट हो गया बच्चों।
10th ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 और 12 भी है, चलो इसको भी करते हैं यहाँ पर फिनिश। देखिए हमारे पास है एक 4⁵ मल्टीप्लाई A⁵ 8 B⁵ है ना, 3 है 4⁵ A⁵ एंड B⁵ ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए 4⁵ एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, एज इट इज़ नहीं रखेंगे, हम करेंगे सॉल्व, है ना। कुछ भी इसमें सिंप्लीफाई नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, देखिए A⁵ में से 4⁵ में से 5 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बेस क्या है बच्चों सेम। आगे अगर बढ़ूंगा तो 8 माइनस में लिख दूंगा 5, और आगे बढ़ूंगा तो B 3 - 2, क्योंकि चलो इसको मैं लिखता हूँ x⁻m अपॉन x⁻n अगर लिखता हूँ तो ये m - n हो जाता है। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बच्चों। a की जगह b रख सकते हैं, b की जगह x रख सकते हैं, वेरिएबल्स है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि a/b ही होगा, है ना, या a⁻x a⁻y होगा, या x⁻a y⁻a, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये वेरिएबल टर्म है, इसको इसलिए वेरिएबल कहते हैं क्योंकि चेंज हो सकता है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि बेस जो है किसी नंबर का सेम है, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा, मैं किसी में a लिख रहा हूँ, किसी में a लिख रहा हूँ, किसी में b लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ, कुछ भी लिखा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है। वेरिएबल टर्म से सारी, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट होता है तो उसको फिक्स रखना जरूरी होता है। देखो बच्चों यहाँ पर 4 की पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर हो जाएगा 3, और अगला टर्म जो है b की पावर होगा 1, है ना। माइनस करना आता है ना, 8 में से 5 माइनस कीजिए 3, यहाँ माइनस कीजिए तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई A⁵ मल्टीप्लाई B⁵, मतलब कहने का A⁵ और b, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2⁵ है और ये 2 और इसकी पावर है 2, ठीक है, कंबाइनली पावर 2 है। देखो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को सिंपल करते हैं हम। देखिए क्या लिखेंगे, 2⁵ + 1 पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2⁵ + 1, है ना। क्या किया है हमने, a की पावर x और a की पावर y मल्टीप्लाई में होने से हमने इनको कर दिया है प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये हो गया तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और उसकी पावर 2 है ही सही। फिर वापस से वहीं आ जाते हैं, 4 × 2 कर देंगे, मतलब 2 × 4 = 8। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 4 = 8। यहाँ पर हमने यही किया है कि a की पावर x की पावर y को a की पावर xy लिख दिया है, a की पावर xy, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, है ना। ऑल 12 ऑप्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, है ना। ट्रू और फॉल्स लिखना है, आंसर को आपको करना है जस्टिफाई। देखिए क्या ये आपको दिख रहा है, ये इक्वल है, ये दोनों साइड्स, दोनों साइड इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर LHS की बात की जाएगी तो बच्चों देखिए 10 × 10⁻11 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1 + 11, मतलब 10 की पावर 11 आंसर आएगा। और अगर RHS की बात करेंगे तो RHS में हमारे पास है 100 की पावर 11, 100 की पावर कितनी है 11। और अगर इसे 10 की पावर में लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा बच्चों, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, तो 100 हो जाएगा। और अगर ये ऐसा है तो ये 10⁻2 और उसकी पावर 11 है, और ये 10 की पावर हो जाएगा 22। अब क्या, सिंस LHS RHS नॉट इक्वल, तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट जो है बच्चों फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। करेक्ट है, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं आगे। देखो अब कह रहा है यार ये क्वेश्चन क्या 2 की पावर 3 5 की पावर 2 से ग्रेटर है कि नहीं, हमें ये करना पड़ेगा चेक। तो देखते हैं बच्चों, 2⁵3 को अगर किया जाएगा तो 2 2 2 2 2 4 2 8 होगा। और अगर 5 की पावर 2 को लिखा जाएगा, है ना, तो इसमें लिखेंगे 5 × 5 मतलब 25। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है इसका। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये तो LHS
और RHS, है ना। और यहाँ लिख देंगे कि RHS इज ग्रेटर देन LHS, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। दोनों ही फॉल्स है ना, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। 2⁻³ और 3⁻² को मैं अगर सॉल्व करूं, ठीक है बच्चों, सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास। देखिए कुछ भी कॉमन है क्या इसके अंदर? कॉमन नहीं है। 2⁻³ है ना, 2⁻³ मतलब कितना हो जाएगा? 2 2 और ये 3 है ना। 2 2 4 2 8 और 3 3 9, ठीक है। 72 आंसर आ रहा है किसको? इस LHS साइड को सॉल्व करने से। और अगर 6⁵ को अपन सॉल्व करेंगे, 6 × 6 × 6 6 टाइम है ना, 5 टाइम, ठीक है। 6 6 36 36 एंड 6, ठीक है बच्चों। 36 में 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36 3 6 3 18 + 21 1296 में अब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 6 6 36 6 9 54 + 3 57 है ना। 6 2 12 + 5 17 और 6 1 6 + 1 7 7 7 7 7 7 6 है ना, ये आंसर आ रहा है। अब देखिए कहाँ 72 और कहाँ 7776 इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, दोनों साइड्स नॉट इक्वल, फॉल्स स्टेटमेंट ये भी। और इसका रीज़न ये रहा हमारे सामने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए 3⁻20 इक्वल है 1000⁻0। तो देखो बच्चों 3⁻20 को हम सॉल्व नहीं कर रहे और यहाँ पर आ रहा है कितना? 1 आ रहा है। तो क्या ये LHS इक्वल है? नहीं है, फॉल्स है ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जिसका रीज़न ये होगा कि बच्चों 3⁻20 तो बहुत बड़ा होगा, किससे? 1 से, विल बी ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन 3। यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों। देखो क्या करना है, ये सिमिलर क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 13.1, ये दोनों है ना बच्चों। ये हम नहीं करेंगे, हम अपन करेंगे ये है 108। देखो बच्चों सबसे पहले 108 को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 54 है ना बच्चों, 54 और ये हो जाएगा 2 17 3 9 3 3 और 3 1 3। देखो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 मतलब 2⁻² और 3⁻3 है ना। और देखो 192 के मैं करता हूँ फैक्टर्स, 192 के प्राइम फैक्टर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 9 18 2 6 12 2 4 8 2 8 16 2 2 4 ठीक है बच्चा लोग। देखो 192 को क्या लिखोगे, ये है 108 के इक्वल है ना बच्चों, 108 के इक्वल। और ये 192 को 2 × 2 देखिए 1 2 3 और 3 6 टाइम 1 2 3, ठीक है। देखो मतलब ये हो गया बच्चों कि 2⁻6 × 3, कुछ इस तरीके से इसका आंसर चल रहा है अभी, है ना। और अगर देखो इसको कंबाइन लिखेंगे, है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिएगा। देखिए 108 मल्टीप्लाई अगर 192 हम करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2⁻2 और 3⁻2 आ रहा है इसके लिए, और अगले के लिए आ रहा है 2⁻6 और 3। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + हो जाएगा 6, 2 + 6 हो जाएगा और ये 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ आंसर हमारा लिखना है हमें 8 और मल्टीप्लाई लिखेंगे 3⁻3, 2⁻8 3⁻3 आंसर आएगा। और आपको यहाँ पर अगर हो सके तो रीज़न में लिखना है सिंस हम क्या करते हैं बच्चों कि a⁻x और मल्टीप्लाई अगर a⁻y हो तो हम a⁻x +
y लिखते हैं, है ना। जहाँ कहीं पर मल्टीप्लाई का साइन न भी लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम ही होता है बच्चों, ये सेम होता है, ठीक है। आगे का आंसर आपका समझ में। अब 729 मैं ऑप्शन नंबर 3 करूँगा बच्चों, सेकंड को आपको सिमिलरली कर लेना है। 729 मतलब कि 3 से डिवाइड करता हूँ मैं सबसे पहले बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा, सॉरी नॉट 9 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप आराम से स्लोली कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और खुद भी सॉल्व करते रहें साथ में, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है बच्चा लोग। 64 की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 2 2 3 ज़ा 6, 1 2 3, ठीक है बच्चों। देखो 64 को अगर कंबाइनली लिखा जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम हो रहा है। यस, दिस इज गोइंग टू बी 2⁻6। और देखो बच्चों आंसर के लिए हमें कहाँ यहाँ लिखते हैं, 729 मल्टीप्लाई 64 को अगर किया जाए तो 3 की पावर 6 2 की पावर 6, मतलब यही आंसर है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर है। 3⁻2, 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, या 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, कुछ इस तरीके से, दोनों ही तरीके से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है। बात समझ में आगे होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है तो इनमें से कोई 2 ऑप्शन मैं करा देता हूँ, एक आपको करना है, ठीक है। देखो सेकंड और थर्ड हम करेंगे, तो देखो फर्स्ट आसान है, कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, 25 5⁻2 t⁻8 10⁻3 एंड t⁻4, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले। देखिए 25 को मैं 5 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ बच्चों। कितना होता है, 5 5 25 होता है। और अगर डिवाइड में बात की जाएगी बच्चों तो 10⁻, ठीक है, 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिखना है बच्चों, 10 को लिखना है 5 मल्टीप्लाई 2। देखोगे बच्चों अब इसको मैं कर लूँगा अलग अलग, ऊपर को मैं कर दूंगा ऐड, तो देखो 2 + 2 हो जाएगा, है ना बच्चों, 2 + 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों क्या, 2 की पावर 3, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है। हम यहाँ कर रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पर 2 चीज़ें फॉर्मूला लगा रहे हैं हम बच्चों, a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y अगर होता है तो x + y लिखा जाता है, और अगर a की पावर होती है तो हम लिखते हैं xy, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखोगे आप तो क्या होगा, अब देखोगे तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4, t की पावर है 4, सॉरी 8, है ना, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2⁻3, t⁻4। देखो बच्चों आगे करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 3 को माइनस करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखेंगे t⁻8 माइनस का 4, और यहाँ पर 2⁻3 एज इट इज़, है ना। देखिए 5 ऊपर नीचे है और t भी ऊपर नीचे है, ये ऊपर नहीं है नीचे ही रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। क्या किया हमने किया है a की पावर x के डिवाइड में a की पावर y को a की पावर x माइनस y लिख दिया है, ये फॉर्मूला लगाया। तो बच्चों यहाँ पर 5 की पावर कितनी बची, 1, और t की पावर बची है 4 डिवाइड में 2 की पावर 3, और ये इसका है आंसर, ठीक है बच्चों, ये इसका है आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, कैलकुलेशन है सिर्फ थोड़ी सी, है ना। बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई है बच्चों 10⁻5
और ये है 25, 5 की पावर 7, 6 की पावर 5। ठीक है, क्या करेंगे, 3 की पावर 5 एज इट इज़, 10 पावर एज इट इज़, 25 को लिख देंगे 5 5 ज़ा 25 मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और यहाँ पर 5 की पावर 7 है, और 6 की पावर 5 के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दीजिए, है ना। चलिए एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, उसको वापस सुधारा जाएगा, है ना। देखो बच्चों क्या करना था हमें, 3 की पावर 5 तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 लिखना है बच्चों, 5 2 ज़ा 10, और इसकी पावर 5, ये 5 की पावर 2, नीचे में आना है तो 5 की पावर 7, और 3 2 ज़ा 6 की पावर 5। ठीक है, 10 को लिखा है 5 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिखा है 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, है ना, अलग अलग कर देंगे, तो ये बच्चों यहाँ पर 5 की पावर हो जाएगी 5, 2 की पावर 5, और 5 की पावर 2, है ना, 5 की पावर 7, 3 की पावर 5, और 2 रेस्ट टू पावर 5। ठीक है, अब पावर वाले को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे हम। देखो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर 3 की पावर 5 है, नीचे डिवाइड में 5 है, तो -5 लिख देंगे ना, 3 की पावर 5 -5, 5 की पावर 5 है, और ये 5 की पावर 2 है ना, तो क्या करेंगे, कंबाइनली 5 की पावर 5 + 2 और -7 लिखेंगे बच्चों, 5 + 2 और ये नीचे वाला -7। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ पहुँचते हैं हम, 2 की पावर 5 पर, ये 2 की पावर 5 और ये बेस में 5 है तो -5 लिख देंगे, और अगला जो होगा वो क्या होगा बच्चों, अब हमारे पास कुछ बचा है, हमारे पास कंबाइनली कुछ नहीं बचा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 1, नहीं अभी 1 नहीं लिखता हूँ मैं इसको, 3 की पावर 0 लिखता हूँ, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, और 2 की पावर भी 0, सबकी पावर 0 हो गई भाई, सबकी पावर 0 हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या किया हमने यहाँ किया है a की पावर x अपॉन a की पावर y होने पर हमने कर दिया x माइनस वाई, है ना, और ये हो गया 1 × 1 मतलब कि 1। ठीक है, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। आपको यहाँ एक चीज़ और ये लिखनी है, x की पावर y, a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y को x + y लिखना है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला हमने यूज़ किए हैं इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आंसर आता है इसका 1 कंप्लीटली। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो है हमारी एक्सरसाइज इस तरीके से यहाँ पर होती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 13.2 होती है कंप्लीट। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ फॉर्मूलाज का हमें ध्यान रखना है, एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूलाज हैं ये। ठीक है, तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.3। बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।